हेलो एवरीवन, करण भाई, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गाइज? ऑनलाइन वालों कैसे हो आप सब लोग? साइली एज यूजुअल ऑनलाइन। न्यू दूसरे दिन ऑनलाइन चालू हो गया है ना। एक दिन आने का दूसरे दिन गायब। आर्या एज यूजुअल ऑनलाइन। नहीं, बारिश हमारे टाइम पे भी हो रही है, हम भी रेनकोट पहन के आए। कागज के थोड़ी ना। सर बारिश चालू है भैया, फिर तू एक काम कर, तू डायरेक्ट अब नवंबर दिसंबर में आना, क्योंकि ये पुणे है। पुणे में दिसंबर में भी बारिश आती है, नवंबर में भी आती है। इनके रीजन ऐसा जैसे ये कागज के है। आएंगे अभी, पिघल भीग जाएंगे, पिघल जाएंगे। बारिश चालू है, छाता नाम की चीज रहती है, रेनकोट रहती है, खरीद लो बेटा। क्या हो गया? हाँ, आ सकते हैं, क्यों नहीं। कौन आया रिक्शा से? तो फिर बढ़िया। वारजे? वारजे में कहा? अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। क्या है वहां पे, एक दो बिल्डिंग से मेरा थोड़ा 36 का आंकड़ा है। वहां से धक्के मार के निकाला तो मेरे को। इमेजिन कर रहे हैं कैसी बुद्धि है तुम्हारी। सच। सबसे डेडिकेटेड स्टूडेंट इस क्लास में कौन है पता है तुम्हारे को? जिसने अभी किया वो। कौन किया? क्या सिया, कौन किया, जल्दी बता दो। आयुष किया, आयुष। आयुष इतना डेडिकेटेड है, इतना डेडिकेटेड है कि आयुष सुबह के लेक्चर के बाद में शाम को फिर लेक्चर में आता है। बट आयुष लेक्चर में आने का फायदा होता है, मेरे को जोक याद दिलाता है वो। एग्जाम्पल याद दिलाता सुबह, हाँ 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 यही बोला था। यस, ओके। हाँ, ये बात पे तेरे को चाय पिलाऊंगा एक दिन में। हाँ, मैं पीता नहीं ना अभी फिलहाल चाय। हाँ, अभी फिलहाल बंद करा हुआ है। नहीं नहीं, घर वालों का कुछ नहीं है। अब वो, हाँ, अब डिसिप्लिन अंदर से आती है। कोई लादता नहीं है कि ये करना है। अब मैं वो करता हूँ जो मेरे को करना होता है। फिर मैं बर्बाद हो रहा हूँ। चलो जल्दी से चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और कहां से स्टार्ट करते हैं? आज कौन है नया? कोई है नया? नहीं, सारे पुराने हैं। ओके, गुड। आपकी फ्रेंड किधर गई? अच्छा, आप न्यू हो। मैं बोल, ये नया था ना। मैं तो यही हूं। आप नए हो। इतना शौक में था ना मैं। अच्छा, आपका फर्स्ट लेक्चर है? अच्छा अच्छा, आप किसके पेशेंट से है? आंचल तो इतना अच्छा काम कर रही है। हाँ, तेरे भी ओसीएम में भी न्यू है ना। वेरी गुड आंचल। और आपकी फ्रेंड किधर गई? क्या नाम है, बताना जरा। आस्था तो आशी था, ऐसा कुछ तो भी, आशी का सुनी मेरे को ऐसा, हाँ मैं गलत सुनता सुबह सुबह। आस्था। वेर इज आस्था? बेटा हमने हमने तुम्हारे में रखी थी इतनी आस्था तुमने। अच्छा, ये वो हिरन वाली। अरे लास्ट टाइम भी तो ऑनलाइन थी है। तभी भी तो मैंने यही कमेंट किया था, मैं बोलता नहीं, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है ना, कि कोई झांक रहा है उधर से हिरन बन। तब भी तो मैं उसकी याद नहीं भुला पा रहा हूँ अभी तक। बड़ी तेरे को है हंसी आ रही है। हाँ, कोई बर्बादी की ओर बढ़ रहा, तेरे को है समझ में आ रही है। चलो आओ। हाँ, क्योंकि मैंने बोला। हाँ, तो वो मैं और वो बात कर लेंगे सर। हाँ ना। आओ। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट विद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट किया था, मैनेजमेंट पे बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया अपन ने, है ना। फिर नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपन ने पढ़ा था। ठीक है। उसको एक बार की कौन सी किताब, कौन सा पेन चाहिए वो दे ही दे। कान खजुए के जैसे कान खाते रहेगी। बेटा ये काहे के लिए लगाया बेटा अपन ने महंगी चीज? तो बेटा अपने को मालूम है जब दिखता नहीं तो लेके आने का ना बेटा। और भगवान ने ये दो दिए बेटा। ये सुनते बेटा। बैग बहुत हेवी होती है। देख, तेरे से तो तमीज से बात करने से रहा मैं।
कि तू सोच रही है कि ऐसा जवाब देगी और मैं नए बच्चों के सामने कुछ अच्छा बोलना नहीं चाहता तेरे को। नहीं तो वो बोलते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन है तेरा। अब हो गया पुराना बेटा काम। चला जाओ। नेचर। हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखा। सबसे पहले नेचर देखा कि सर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का नेचर कैसा है। तो सबसे पहला नेचर था यूनिवर्सल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या है? एप्लीकेबल। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। आप कहीं भी जाओगे तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, चाहे बिजनेस का कोई भी फॉर्म हो, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, तो वहां पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, पहला। फिर दूसरा देखा था जनरल गाइडलाइन। व्हाट इज मीन बाय जनरल गाइडलाइन? आपको फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो, इट इज जनरल गाइडलाइन। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्या करना है भैया, डेली जाके पढ़ाई करनी है, राइट डाउन करके निकालना, इट इज जनरल गाइडलाइन। दूसरे दिन आके ऐसे क्या नहीं किया क्लास के बाहर, है ना, घर वालों ने घर से निकाल दिया, जा होमवर्क करके नहीं घर से, क्लास वालों ने क्लास से निकाल दिया, है ना, फिर रहूं दर बदर। नहीं सुने? तुम सुनो। कुर्ता पजामा काला काला काला। प्रिंसिपल और फॉर्म बाय प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल कैसे फॉर्म किए गए? सर प्रैक्टिस की द्वारा। अभी देखो, जो मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्कोर ज्यादा करना है तो क्या, सर ये किस पे से बोला मैंने कि भैया बहुत टाइम से हम प्रैक्टिस। नहीं, नीचे लेके जा। सुबह यार टाइम नहीं होता, वो बहुत नीचे लाइन लगी होती है। हाँ। अब सुनो, प्रिंसिपल और फॉर्म बाय प्रैक्टिस। तो मैंने आपको ये ऐसे ही बोल दिया क्या? नहीं, ओवर द ईयर ऑफ प्रैक्टिस है इसकी, बहुत सारे सालों से इसकी प्रैक्टिस की गई है। जैसे आपके मम्मी पापा भी आपको बचपन में एक ही चीज बोलते थे, जो चीज नहीं आती उसको क्या करते बैठो, राइट डाउन करते बैठो, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है, 1 टाइम ऑफ राइटिंग इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ रीडिंग। 10 बार पढ़ने बराबर अगर आप एक बार लिख के निकाल तो इतना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में आपकी पूरी बॉडी वर्कआउट करती है, हाथ चल रहे हैं, आंखें चल रही है, आप पढ़ भी रहे हो, आपके माइंड तक जा रहा है ना। और कितनी टाइम रीडिंग के टाइम पे क्या होता है, सिर्फ आंखें घूमती है किताब से, मुंह से भी नहीं पकड़ते कितने लोग। हाँ, हो गया। तुम्हारे को यही तो करते तुम, मैं जैसे बोलता हूँ पढ़ो मैं आता हूँ। हाँ हो गया हो गया, हो गया सर हो गया। कितने नाउटंकी करोगे? देखो मेरा कुछ नहीं, मेरे को जितना चाहिए था उतना मैंने ले लिया, ठीक है। नाउ इट्स योर टर्न, है ना। आपके टाइम पे आते आते तो कंपटीशन और भी हाई हो जाएगा। पता नहीं बच्चे कैसे कैसे, अभी जैसे अभी ऑलरेडी एडवांस हो चुका है जमाना। मेरे भैया के एक फ्रेंड थे, वो सीए फाइनल के अंदर में पढ़ाई करते करते वो उनको मतलब वो होता है, कुछ लोग होते हैं ना बॉर्न टैलेंटेड, वो एक हाथ से मोबाइल पे मैसेज कर सकता है, दूसरे हाथ से कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर सकता है, और इतना है कि वो सबसे पहले आंसर देगा। वो एक्चुअलीज के भी एग्जाम क्लियर कर चुके थे, 1 स्ट्रोक सीए, वो इतना दिमाग था। उस इंसान ने सीए रहते हुए एप्लीकेशन बनाया था, ऐप, क्योंकि उनके फ्रेंड को ऐसी इच्छा थी कि मेरे नाम का एक ऐप हो, तो उसने ऐप बनाना सीखा ऑनलाइन, और ऐप बना के उसको गिफ्ट किया पर्सन के नाम से। इतना रिकामा आदमी, मेरे से पीपीटी ना बनती अपनी, बनती मतलब बना ले तो टाइम किसके पास में कि पीपीटी बनाए, तो वो चलती लेक्चर में बनाता था हर दिन थोड़ा 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 थोड़ा। तो ऐसे भी लोग रहते, तुम मत बनो कि सर मैं एप्लीकेशन, ऐसे एप्लीकेशन बनाऊंगा ना तुम्हारे इधर, नहीं तो सर तुम टैलेंट को स्कोप ही नहीं दे रहे हो, नहीं तो हम भी बना लेंगे। तो क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब प्रैक्टिस कर करके उनको प्रूव होता है कि हाँ भाई ये जो थ्योरीज है ये सक्सेसफुल है, वो क्या बन जाते हैं बाद में, प्रिंसिपल। क्या बनते हैं? प्रिंसिपल। फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट इज मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाना। जैसे मान लो कि मैं बेड पे नहीं सोऊंगा, है ना, तो तुम्हारे रहते, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कहीं गए, अपने को एडजस्ट करना पड़ा, हम कर लेते, है ना। हमारा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस हमारे नेचर के अंदर में बदलाव लाते। जैसे हम हमारे नेचर के अंदर में बदलाव लाते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, ले भाई उसके ऐसा ऐसा कर, उसको ऐसा मुक्का बिक्का मार ऐसा, है ना। हाँ, शीर्षासन कर शीर्षासन। हो गया। ऊपर देख ऊपर, आकाशात बघ, हाँ आकाशकडे बघ। हेलो आकाश, कैसा है? उसको आकाश के पास वो ऐसे देख रही है, अरे गर्दन ऊपर करनी होती है, हाँ पूरी निकाल ले।
फ्लेक्सिबिलिटी, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं। बिहेवियरल इन नेचर, अगेन देखो मैनेजमेंट के अंदर में जब हमने ओसीएम का फुल फॉर्म देखा था, उसमें एक चीज देखी थी कि आप किसको, मैनेजमेंट मतलब क्या है, टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम दी अदर्स, दूसरों से काम करवाना। अब हमारे मैनेजमेंट के अंदर में दूसरे मतलब कौन है, आपके वर्कर्स होंगे, लेबर्स होंगे, एम्प्लॉइज होंगे। आफ्टर ऑल ये है कौन, ह्यूमन बींग है। कौन है, ह्यूमन बींग। तो आपको इनका बिहेवियरल स्टडी करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि कुछ स्टूडेंट रहेंगे जिनको निगेटिव मोटिवेशन काम करता है, तेरे से नहीं होगा, है ना, तू तो है ही निठल्ला, तेरे को लाया ही कचरे के डब्बे से था हमने, पता ही नहीं क्यों लाया, है ना, निगेटिव बातें करे तो उनका दिमाग सटक जाता है, बोले रुक, बोले अब मैं करके दिखाऊंगा, है ना। और कुछ लोग उसी को पॉजिटिवली ले लेते, तेरे से नहीं होगा, अब आपने बोला तो नहीं होगा, आप थोड़ा ना गलत बोल सकते, है ना। हाँ, राव दे तुझे चलना है ऑनर, ठीक है मम्मी, घर में ये सब जन करते, है ना, रहने बेटा तेरे से ये काम नहीं होगा, हाँ मम्मी अब आप बोल ही रहे हो तो नहीं ये होगा, हाँ ना, हाँ प्रिंसिपल हो ना आप, एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको पता होगा, पड़े रहते उधर ही। तुम्हारे को क्या काम करते तुम संडे को, तुम्हारे को घर वालों ने काम बोला तो हॉल से उठ के रूम में जाना, रूम से उठ के हॉल में जाना, जिधर गाली पड़ती उधर से उठ के दूसरा रूम पकड़ना, जाता ही कुछ हो गया तो गैलरी में जाके दो कपड़े इधर इधर, इसके अलावा कुछ नहीं करते तुम घर में। तुम्हारे अगर पेरेंट्स को मैं बुला लूं यहाँ पे और पूछ लूं कि क्या करते हो तुम, जो तुम्हारी हिस्ट्री निकलेगी फिर। अब नहीं बेटा तू तो रहने दे, तू घर में सबसे बड़ी है ना, बताओ बड़े ऐसे। देख मेरे को छोड़, यहाँ पे किसी को भी लगता है कि तू कोई काम करती है, हाँ एक विश्वास हम सबको है कि तू काम बढ़ाती जरूर होगी, है ना। मतलब देखो फ्रिज में चीजें रखते, ये फिर बाद में घर वालों को निकाल, काम बढ़ाया ही है इसने, कोई बात नहीं बेटा, होता होता होता। चलो आओ, बिहेवियरल इन नेचर, बिहेवियरल इन नेचर, देन क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग के साथ में डील करते हैं, तो हम जब उनके साथ डील करते हैं तो उनके बिहेवियर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर क्यों, अभी आप कितनी बार देखते हो कि वर्कर प्रोटेस्ट पे बढ़ जाते हैं, द रीजन बिहाइंड दैट इज आप उस सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाए। वो डायरेक्ट प्रोटेस्ट पे नहीं बैठे, वो पहले आपसे डील करने आए थे, बट आपने उनको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, वॉट एवर विल बी द रीजन, वो प्रोटेस्ट पे बैठ गए। इससे नुकसान हुआ क्या आपका, हुआ ना सर। 10 देखो ना, आप स्ट्राइक चलती है 4 डेज 5 डेज, एक हफ्ता, 15-15 दिन चलती है, प्रोटेस्ट चलता है ना। अब अलग अलग प्रकार के प्रोटेस्ट आते हैं, है ना, इतने मस्त मस्त प्रोटेस्ट रहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, मतलब आएंगे, जैसे मैं हूं, मैं आया, मैं काम कर रहा हूं, बट मैं बात नहीं करूंगा किसी स्टाफ से। मतलब फॉर एग्जांपल नवनीत सर के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर रहे सारे लोग, तो हम आएंगे पढ़ाएंगे, नवनीत सर से बात ही नहीं करेंगे। कितना मस्त लगेगा नवनीत सर को, नवनीत सर के सामने से बोलेंगे अच्छा है, कट कट मिटी, ठीक है ना। हाँ सबसे खतरनाक काम तो सोनाली मैम का हो जाएगा, सोनाली मैम बात ही नहीं करेंगे, इंक्वायरी आई बैठी है ना, फिर वो भी इंग्लिश, हिंदी, ठीक है ना, कौन सा वाला भाई, 3 वर्ड्स, फीस देनी है। देखो फीस को कौन मना करे, कभी देनी है, बोले कैश नहीं है कार्ड, ऐसे स्ट्राइक अलग अलग होती है। फिर कोई वो ब्लैक रिबिन बांध के करता है, ब्लैक डे सेलिब्रेट करेंगे हाथ पे रिबिन बांध के, कोई माथे पे रिबिन बांध के आता, अच्छा है तूने माथे पे रिबिन बांधा, कुछ था वो ढक गया, इफ यू नो देन यू नो, बहुत भयंकर आई क्यों चाहिए उसके लिए। अभी बीच में एक प्रोटेस्ट किया था, मैंने बताया ना, शूज कंपनी वालों ने, हाँ सिंगल पेयर शू बनाया उन्होंने सिर्फ लेफ्ट का, अब लंगड़ी खेलो उसको पहन के, ठीक है। प्रोटेस्ट बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, बिहेवियरल इन नेचर, तो इनको आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। और बिहेवियरल इन नेचर जब आप ग्रुप में डील करते हो तो आपके इंडिविजुअल का बिहेवियर वहां पे मैटर नहीं करता कि आप मेरे हिसाब से होना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट मैटर नहीं करता है, व्हाट मैटर्स, ग्रुप इंटरेस्ट। क्या मैटर करेगा, देखो मैं सिंपल बताता हूं, अब आप बोलोगे सर मेरा कल कॉलेज है, आप ये टॉपिक मत पढ़ाओ, आप ये टाइम पे क्लास मत लो, वो टाइम पे क्लास लो, आपके हिसाब से चलेगा क्या,
नहीं चलेगा, पूरे ग्रुप का देखना पड़ेगा यहाँ पे, किसी इंडिविजुअल को हम देख नहीं सकते। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, व्हाट इज इनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? देखो मैम ने बात सुनी, आ गए मैम। मैंने बोला मैम आप एक प्रोटेस्ट करो जिसमें आप उस दिन बात ही नहीं करोगे, चाहे इंक्वायरी आ जाए, आप सिर्फ वो क्या रहता रे, ब्रोशर, ब्रोशर देना है उनको। मेरा भी फोटो। हाँ हाँ, ऐसा लगना चाहिए चेयरफुल फैकल्टी करके। हाँ, तू बोला आयुष, तू शाम को आ, अनरिकॉर्डेड में। आयुष को एक राज पता चल गया अब कि दीपेश सर के शाम के लेक्चर में गालियां बहुत पड़ती है, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं करता ना मैं, खुलेआम बदनामी करता हूँ। नहीं नहीं, तेरे को नहीं है एक्सपीरियंस, कल से ही चालू किया हमने ये प्रोग्राम, तबीयत से लेते अब तो। आओ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बट भाई क्या चेयरफुल क्लास है यार वहां का, मतलब एकदम एक्टिव, तुम सवाल पूछो जवाब मतलब ऐसे, है ना, बहुत ज्यादा। मेरे को क्या मजे के लिए आयुष है वहां। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, वो मराठी में हिंदी में बोलते ना, जैसा आप बोओगे वैसा फल पाओगे। हाँ व्हाट है, सेम, है ना, जैसा आप पेरोगे वैसा ही हाँ पाओगे। अब जैसा आप ट्रीट करोगे लोगों को उसी तरीके से रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप आओ मेरे को छेड़ के जाओ, है ना, मत छेड़ना, कल ने तो जाके अभी आज ही जाके प्रेस्टीज पे पूछ के आना, यूनिक के बाहर सिर्फ पूछना बोलना वो दीपेश सर की गाड़ी रास्ते में लगी हुई है या फिर कुछ भी, बस पूछ के आना एक बार। वो पड़ोस के अंदर के दुकान तक का आदमी बोलेगा कि मत लगाओ उसकी गाड़ी को, है ना, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। मैं एकदम शांति से बात करने जा रहा हूं, बट अगर किसी ने मस्ती कर ली तो उसके इफेक्ट उस तरीके से मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे घर में तुम्हारे को अगर प्यार से समझा है तो तुम बड़े सिहाने बनते हो घर में, और वही मम्मी ने डांट दिया तो फिर तो मुंह फुला के बैठोगे। अवनी जैसी भी मुंह फुलाती है, नहीं फुलाते नहीं, बेचारी अवनी अच्छी है ना, ये सिया करती है ऐसे काम। सिया की मम्मी ने कंप्लेंट किया था, बोले सर गुस्सा इसके नाक पे है, बोले इसको बोले दो शब्द बोल दो तो सुनती नहीं है बोले, और फिर बोले दो दो दिन तक बात नहीं करती बोले हमसे। ठीक है ना, क्या बे, बोल के दिखा। अरे तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, चलना, बुला तेरी मम्मी को, है, नहीं नहीं वो तो सुन लिया मैं, है ना। सिया तो समझे नहीं अभी तक रे, है ना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मैंने इसके पहले एग्जांपल भी दिया था मेड का। देखो अगर आप मेड को अप्रिशिएट करते हो, या उसको है ना, जैसे दिवाली का बोनस विनस दिया, काम बहुत अच्छी से करती है, और मम्मी जिस दिन उसको डांटती है कि तुम सही से बर्तन नहीं घस रहे हो, सही से पोछा नहीं लगा रहे हो, दूसरे दिन देखना किचन से बर्तनों की आवाज आती है तेज, है ना, एक तो दोनों नल ऑन करेगी, इतना तेज पानी भैया बाहर तक आ रहा है, हाँ पुसून घेईल मम्मी नंतर, मलाच पुसायचंय तसंही, मलाच पुसायचंय म्हणजे मैं पोछा लगाऊ तेरे ऊपर का, बढ़िया है फिर तो, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। सेवंथ वन, ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, है ना, मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल कैसे इक्वल इंपॉर्टेंट है, कोई भी ज्यादा और कोई भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो फटाक से एक बार इतने पढ़ के निकाल लो, ये लास्ट वीक का बेटा, इस वीक का नहीं, फिर इस वीक का अपने को चालू करने का फटाफट, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। और कोई भी डाउट है तुरंत पूछो, ऑनलाइन वाले।
रहता, मजा आता यार। टाइम नहीं मैनेज होता है, सबके एग्जाम्स एग्जाम्स, और अब क्या है कि अब हम लोग वो प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर में आने की वजह से बहुत, फिर सबका बोलना रहता है कि सर मेरे कॉलेज का टाइमिंग ये है, इधर ले लो उधर ले लो, फिर वो नहीं हो रहा है। नहीं तो लास्ट टाइम सोच रहे थे, देखते हैं इस बार नवंबर दिसंबर में होता है वो। अगर तुम्हारा पोर्शन टाइम पे हो जाता, मतलब तुम सही सही कर लेते हो चीजें, तो करने में हरकत नहीं। अब बच्चे कुछ करते ही नहीं, फिर टेस्ट सीरीज का टाइम आ जाता है। नहीं कुछ तो यूएसए का डलवाता हूँ, प्रोफेशनल कोर्सेज वालों का, उसमें अपनी भी रहेगी ना सीए वालों की। चलो डन। हाँ आओ, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। व्हाट इज इन सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू अ मैनेजर। पहले शांति से सुन लो, देखो इंग्लिश में वही लिखा हुआ है जो मैंने हिंदी में बोलना है, ठीक है, क्योंकि मैं ही डिक्टेट कर रहा था उसको, मैं इंग्लिश में लिख रहा था। प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू अ मैनेजर, अगर मान लो आप मैनेजर हो, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल मैनेजर के लिए है, इतना तो समझ गया ना, क्योंकि उसको मैनेज कर। अब वो गया कंपनी के अंदर में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, क्या वो दूसरे दिन काम करना चालू कर लेगा क्या? बोला हाँ या ना? नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर का, तो इन अंदरूनी इंफॉर्मेशन मेरे को कहां से मिलेगी? नहीं मिलेगी सर, तो वो कहां से मिलेगी? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो डिस्कशन के द्वारा, आप अपने एम्प्लॉय से डिस्कस करोगे। प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू अ मैनेजर, तो आपको वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्चुअल सिचुएशन अंडरस्टैंड करने के लिए आपको वहां का स्टडी करना पड़ेगा। पहले नॉर्मल नॉर्मल देखो। सेकंड, हेल्पफुल इन इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट ये दो के अंदर में ये एक वर्ड कॉमन आता है, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसको हमको कैसे यूज करना पड़ेगा? मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा। यही तो मैनेजर का टास्क है, कि कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके देने का है। किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। मैंने मैनेजर को अपॉइंट किया किसके लिए? क्या होगा? यही सब चीजों के लिए, कि भैया तू चीजों को मैनेज कर, मेरे से नहीं हो पा रही है इसलिए तो तेरे को अपॉइंट किया, अगर ये करने का रहता तो मैं कर लेता था, चीजें जैसी हो रही है वैसे। देन साइंटिफिक डिसीजन, मतलब बोल रहा है सर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन ऐसी रहती है जिसको आपको बहुत बोलते ना सेंसेशनली हैंडल करना पड़ता है, टैकल करना पड़ता है, तो वहां पे आपको साइंटिफिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब साइंटिफिक मतलब क्या? फैक्ट्स के ऊपर में बेस, विच इज बेस्ड ऑन सर्टन फैक्ट्स, अवेलेबल डेटा, अवेलेबल इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। डिसीजन हवा में नहीं लिया जाएगा, साइंटिफिक डिसीजन लिया जाएगा। जैसे मान लो कल को किसका एग्जाम्पल लू मैं, किसको बदनाम करूं मैं, है ना, हाँ मंथन। अब मंथन का कल को पापा आए, बोले बताओ सर मंथन को 12th में कितने परसेंटेज आएंगे? बताओ मैं कैसे बताऊं? मेरे को क्या करना पड़ेगा? 10th में कितने थे, 11th में कितने थे, 12th के एग्जाम्स में, प्रीलियम्स में, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, क्लास के टेस्ट, उस बेसिस के ऊपर मैं एक अंदाजा बता पाऊंगा। अब ये आंसर कैसा हुआ? साइंटिफिक, अवेलेबल डेटा, अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने आंसर दिया। मैं शक्ल देख के बताओ, 90 येतील का तुम्ही टेन्शन नका घेऊ। अगर नाही नाही है ना, नाही 90 आए तो इसके पप्पा नीचे जाते, त्या सरांना बोलवा पहिले। मतलब देखो मेरे बच्चे को नहीं आया, दैट इज डिफरेंट थिंग, तुम्हारे सर ने कैसे बोला था, उन्होंने तो बहुत विश्वास दिखाया। काका आपको था विश्वास? बोले हाँ। भाई सच मेरे को था, अब आप भी सूतो मैं भी सूतता। हाँ ना, WWF, पहले यू ताली मारो फिर मैं अंदर। अपने घर में यही तो होता है ना। आज तक के जब भी तुम्हारे को गाली पड़ी है, सिर्फ ऐसा है क्या कि पापा ने, मतलब मम्मी ने गाली देके छोड़ दिया? है ना, नहीं, मम्मी बदला पूरा निकालती है। जैसे मम्मी के साथ में कुछ अनबन हो गई सुबह, सुबह तबीयत से 1.5-2 घंटा, और मम्मी का क्या है ना यार, इंस्टॉलमेंट में देती है, कि आधा घंटा पहले बड़बड़ करा, फिर खाला खिला, फिर कुछ उसको याद आया पहले का, फिर चालू हो जाती है, फिर रुक जाती, फिर, है ना। और अब सब मामला ठंडा हो गया शाम तक के, अब हम दोनों बात नहीं कर रहे, मतलब जो भी है ना, माँ बेटी बात नहीं कर रहे। बेटी हॉल में बैठी हुई है, टीवी अपना चिल्ला रही है, मम्मी किचन में। फिर पापा की जैसे एंट्री हुई,
मम्मी जानबूझ के ऐसी कुछ हरकतें करेगी, पापा पूछेंगे क्या हुआ, तुमच्या पोरीला विचारा, यहां से शुरू है ना। तुम्हारे बेटे को पूछो आज क्या हुआ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, और फिर वहीं से खुद बताती है सब। नहीं बताओगी इज एन स्टार्ट। तुमको लग रहा है ये एंड है, नहीं, तुम घर में गलत सिचुएशन में जी रहे हो। मम्मी बोलती मैं नहीं बताऊंगी, ऐसा बेलन लेके आएंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा किया, इसके पहले भी ऐसा किया था, मैंने आपको बताया नहीं कि नहीं बाबा जाने दो बेचारे को ऐसा। अरे आज का मुद्दा था ना, आ, आज का टॉपिक सबसे लास्ट में आता, पहले पिछले 1 महीने के आते। और पप्पा का कभी कभी इतना सेवेज रिप्लाई होता है, जाऊ दे आपल्याला काय करायचं। व्हॉट डू मीन बाय आपल्याला काय करायचंय, है ना, त्याचं आयुष्य तो बघून घेईल, त्याला जसं जगायचंय, आपलं काम होतं त्याला शिकवायचं, आपण त्याला शिकवलं, आता त्याची चीज करायची का नाही तो बघणार। पप्पा बटर केलं चालेल, सटकान के नीचे दो। मस्ती सोच रही है, मस्ती सोच रही है बाप के साथ में, चीज बटर खेलेगा मेरे साथ में। 2-4 लपड़ लगा देते घर वाले, है ना। हाँ, और अपने को यही डर रहता है कि पापा आने के बाद में कुछ बोले नहीं, और मम्मी इंतजार ही करती कि कब पापा आते। क्योंकि देखो देखो भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि पापा अगर हाफ डे आए, पापा के मूड पे डिपेंड करता है। अगर सुबह सुबह लफड़ा हो गया ना तो तुम कम सुनोगे, दोपहर में तो थोड़ा ज्यादा, रात में क्योंकि दिन भर का फ्रस्ट्रेशन है ना, मम्मी इसका पूरा पूरा फायदा उठाती है। अब वो तो डिपेंड तुम्हारे पापा कैसे, और जनरली पापा लोग पापा ही रहते हैं, इसलिए तो गाना भी बना है, बाप तो बाप रहेगा। और पप्पा का अलग लेवल का झगड़ा चल रहा है, इथं पण मारील, चौकात पण मारील, मेरे को क्यों चौक में, चौक से ही तो यही लाया। हाँ। नहीं नहीं, पापा का ऐसा रहता पूरे सोसाइटी को मालूम पड़ने को होना कि आज तू कुटे गया करके। भैया दहशत में, कितने लोग अपने पापा से पिट चुके हैं, लड़के जितने भी पिटे गए हैं, आ हा। मार खाने के बाद में जो नींद आती है ना सर, सुकून की, है ना, रोते रोते सोना तो अपना ही मजा, नाक भी भेरी, आग भी बहरे, वो तकिए में मुंह देके सोना, है ना। हाँ, लड़कियां पिटी नहीं कभी, पापा की परी, देखा है मम्मी के हाथ क्या कुछ नहीं लगता रे। नहीं नहीं, हमारे तो घर के, मेरे घर के तो भांडे भी मेरे पहचान के। एक, एक बार मम्मी का मम्मी मतलब खाना खाने बैठी हुई थी, और मैं बेड पे बैठा हुआ था, कुछ तो भी मस्ती चल रही थी, तो मैं चिढ़ा रहा, मम्मी ने कि नहीं जोश में लोटा बोलते हमारे यहाँ पे, प्याला, प्याला नहीं बोल, क्या बोलते उसको, तांबा, तांब, तांब ते भरलेलं होतं पाण्याचं, वो पकड़ा और फेंक के मारा। बट मैं क्योंकि क्रिकेटर हूं, मैंने पकड़ा, तो उसमें से थोड़ा सा पानी ऐसे गिरा, और मैं अपने वहां ऐसा राक्षस देते मम्मी ने उलट नसतं ते घेऊन मारलं। चीटिंग ना ब्रो, आई वॉज नॉट रेडी, बट हद तब हो गई पता है, मम्मी ने वो उलट, मतलब वो उलटना मारने के बाद में मम्मी को लगा अगर ये मिस हुआ, मम्मी के पास में नाइफ मिला, अरे क्या, अरे ये कौन सा है, मैं क्या वो सर्कस में थोड़ी ना खड़ा हूँ कि एक के बाद एक, मतलब क्या निपटाने का प्रोग्राम है भाई। मम्मी भी हंस रही है, बोले अगर ये मिस हो जाता, मतलब अच्छा हो गया, लग गया। ये मिस होने के बाद में मम्मी का अलग एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और मेरा इमेजिनेशन खराब है, यहां लगा, फिर अपन देख रहे थे। हाँ, कैसे है मतलब यार, घर वाले कौन करते हैं ऐसे। और हर लड़के ने एक बार तो एक चीज खाई है, चटका जरूर खाया, बाहर जाने की वजह से घर से, हाँ ना, मेरे को लगा मजाक कर रही है मम्मी, मम्मी ने चक्को गर्म किया था वो उस पे गैस पे लगा दिया, मेरे को चटके का दर्द कम हुआ, लगा दिया, ना मैं सीरियस नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। खतरनाक है, मम्मियां खतरनाक है ना, हर लड़के को सुधारने के पीछे, और लड़की को बिगा, सॉरी सुधारने के पीछे मम्मियों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि मम्मियां घर की सीक्रेट जासूस होती है, पापा को कुछ नहीं बताने वाली, सब कुछ बता के रखती है और बोलती है कि उसको मत बताना।
फिर पापा मौका देख के बराबर प्रोग्राम फिट करते, है ना। सारी मम्मियां जो भी सुन रही है, आप अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, क्योंकि हमारा तो हो गया। अब इनको संभालो आप। तो जैसे, हाँ हाँ, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साइंटिफिक डिसीजन, तो साइंटिफिक डिसीजन लिया जाएगा। जैसे कितने बच्चे होते हैं अपने घर पे, तुम जैसे जाते हो और तुमने बोल दिया कि मेरे को सीए करना है, घर वाले खुद मुंह पे हंस देते, बोले बेटा तो ट्वेल्थ तो कर, अपन सीए करेंगे, वो डिमोटिवेट नहीं करते, करेंगे तो पहले ट्वेल्थ कर। क्योंकि घर वालों का एक रहता तो ट्वेल्थ कर लेना बेटा, है ना, तो चार धाम यात्रा में की एक यात्रा यही हो जाती है हमारी, है ना। हाँ, साइंटिफिक डिसीजन, बहुत अच्छी से डिसीजन लिया उन्होंने। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो हमारा बिजनेस के अंदर में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और उसकी वजह से बहुत लोगों को अफेक्ट भी होता है, बहुत चीजों को अफेक्ट होता है। देखो, सबसे पहले सोसाइटी को अफेक्ट होता है, ठीक है, एनवायरमेंट को अफेक्ट होता है। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एज अ बिजनेसमैन आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, सोसाइटी के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके एम्प्लॉइज के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कस्टमर के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके इन्वेस्टर्स के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर कैसे? देखो मैं कल भी कल कब पढ़ रहे थे, हाँ इंटर, सीए इंटर में पढ़ रहे थे, जब बताया आपको एक चैप्टर भी आएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक छोटा सा टॉपिक है सिर्फ, बाकी आगे तो चैप्टर है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक बात बताओ, बिजनेस के अंदर में सबसे बड़ा योगदान किसका है? सोसाइटी का। जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये कौन प्रोवाइड करता है? सोसाइटी। चलो एक एक करके देखते हैं। हाँ, जैसे तो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है। अब बिजनेस मैं यहां से जाके फॉरेन में तो स्टार्ट करूंगा नहीं, जनरली यहां पे ही करूंगा, है ना। तो इसको साइड में रखते हैं पहले, अब तीन फैक्टर पे डिसाइड करते हैं। लैंड, अब जैसे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये प्योरली कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, रेसिडेंशियल एक भी नहीं है, चार फ्लोर है, ठीक है, चारों फ्लोर पे आपका कमर्शियल चलता है। अब एक बात बताओ, जब मैं गवर्नमेंट के पास परमिशन लेने गया तो मैंने बताया था मैं यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी कैरिड आउट करूंगा, तो क्या गवर्नमेंट के पास में ऑप्शन था कि वो इसको रेसिडेंशियल के लिए अप्रूवल दे के कमर्शियल के लिए? द आंसर इज यस। अच्छा, इसके वजह से अफेक्ट किसको हो रहा है? सोसाइटी। ये दरवाजा ओपन रखो, इधर की एक स्लाइड हटाओ और एक लेक्चर लो, उधर से दो चार लोग आते ही आते यहाँ पे, क्या आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो सोसाइटी को तो अफेक्ट होगा ही सर। तो मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने नहीं, सोसाइटी ने सैक्रिफाइस किया हुआ है, सोसाइटी ने जगह अवेलेबल करवाई है। लैंड किसने प्रोवाइड किया आपको? सोसाइटी ने। ठीक है, फिर बाद में लेबर, मेरे यहाँ पे काम करने के लिए लोग कहां से आएंगे? सोसाइटी से ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आता है लास्ट वर्ड, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या? पैसा। अगर मैं बोलूं कि मेरे को बिजनेस चलाना है, बिजनेस चालू करना है, और मेरे पास में पैसे नहीं है सिया, मैं क्या करूं? देखा, ठीक है, क्या करूं बेटा? लोन। कोई बोल रहा है मेरे को ऐसा कि सर हम प्रोवाइड कर देंगे पैसा? नहीं। अच्छा ठीक है, कितने परसेंट से देगी? 1 करोड़, 50 लाख, कितने का लोन देगी? कितने दे सकती है मैक्सिमम लोन बता? फिर क्या दुआ देती क्या लोन के भरोसे पे? लो, एक काम कर लो, पॉकेट नहीं है, पॉकेट में तू लेके जा बेटा, जा चाय पी लेना आज। यहाँ भी जाएगी नहीं, मेरे को मालूम है। आप पियोगे क्या? नहीं, अच्छा है, दो चाय खुद के। ये अपना, ये दीपेश सर के नाम से। सिया से मस्ती नहीं कर सकते चाय के बारे में, आ जाएगी ये? नहीं, चाय बंद हो गया यार सिया, इधर तक भी नहीं आ रहा है अब। नहीं नहीं, नहीं नहीं, तेरे को बुरा इसलिए भी लगना चाहिए कि अब ऑफिस में भी बंद करवा दिया मैंने, इसलिए बुरा लग रहा ना। नहीं, वो ये लाया था, नहीं सबका बंद करवा दिया मैंने। न, अ, वो कॉफी को लग सकती नजर, मेरे इसको कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला ना, चाय के लिए आशीर्वाद है मेरे को, अमृत है उसमें। तुम चाहे जहर मिला के तो कुछ नहीं होगा, झाग निकलेगा, बुलबुले छोड़ूंगा मैं सिर्फ। है ना?
अरे इमेजिन मत करो, कितना भद्दा इमेज। अच्छा बुलबुले में तुम ऐसा हवा में सोचो, यहां से कौन झाग इमेजिन करता है यार, इतनी खराब सोच है तुम्हारी। तो आओ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेरे को एक बात बताओ, लेबर हुआ, लैंड हुआ, लेबर हुआ, मैं किससे लोन लूंगा? बैंक से। अब मेरे को एक बात बताओ, बैंक के पास में पैसा किसका है? अपना ही है, सोसाइटी का ही पैसा है। मैंने इसके पहले ही बोला था कि अगर प्रैंक करने हैं तो थोड़े बड़े लेवल के करो। जैसे मान लो इधर आईसीआईसीआई बैंक है, अब मान लो उधर अपने 50 अकाउंट ओपन करवाए, सारे एम्प्लॉयज का सैलरी का अकाउंट वहां पे ओपन है, और हमने एफडी भी बनाई, सब लोगों ने 1-1 लाख की एफडी बनाई, 50 लाख की एफडी प्लस तुम्हारा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, क्लास का करंट अकाउंट, ये। और एकदम से मैंने जाके अगर सारे अकाउंट बंद कर दिए आज ही, सारा पैसा मेरे को विड्रॉ करना है, एफडी का भी मना नहीं कर सकते, एफडी का भी पैसा चाहिए, सेविंग का भी सारा नील, और मेरे को अकाउंट क्लोज करना है। वो मैनेजर घर घर जाके सॉरी बोलेगा सबको, क्योंकि उनको टारगेट रहते, एक तो अकाउंट ओपन करो, तुमने एक साथ में 50 एफडिया बंद, उसके ऊपर में उसने लोन क्रिएट किया होगा, बाद में करंट अकाउंट बंद, सेविंग अकाउंट बंद, सॉरी बोलेगा वहां आके, है ना। मेरे को तो मतलब स्पेशल चाय, सर आप बोलो कहाँ की चाय पीनी है ना। रीजन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वहां पे उनके पास में जो फंड है वो किसका है? सोसाइटी का। वही फंड वो किसके लिए यूज कर रहे हैं? लोन देने के लिए। तो कैपिटल भी किसने प्रोवाइड किया है? सोसाइटी ने। ठीक है, तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। अब जैसे कुछ बैकवर्ड एरियाज होते हैं, वहां पे आप बिजनेस स्टैब्लिश करो। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर आप बिजनेस स्टैब्लिश करोगे तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, है ना, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, क्योंकि इनकम आएगा, इनकम आएगा तो उनकी बेसिक वांट फुलफिल होगी। आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके एम्प्लॉय को अच्छा एनवायरमेंट दे, काम करने वाला। आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपको ये चीजें कैसी लगती है क्या मालूम, उनको बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए, वॉशरूम। अगर आपको पता है कि जितने ये मॉल विल थे पहले, इसमें वॉशरूम नहीं थे, तो केसेस फाइल हुई है, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है, वहां पे ये अवेलेबल होनी चाहिए। इवन अगर आपको पता है, अब आपको रील देख के पता चला क्या होटल के अंदर में आप फ्री में यूज कर सकते हो, बिना किसी ऑर्डर के, जाओ यूज कर लो आप चीजें, क्योंकि ये बेसिक चीजें ये होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर ये सारी चीजें क्या है? बेसिक फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, वहां का एनवायरमेंट हेल्दी होना चाहिए। मालूम पड़ा अभी, जैसे मैंने सीएसआर पढ़ाऊंगा जब आपको, बहुत डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे। ये हुआ एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयज को टाइम पे सैलरी दो। फिर बाद में इन्वेस्टर, इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया है किस पर्पज के लिए? ताकि उसको उस पर रिटर्न मिलेगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉफिट अर्न करो और उसको रिटर्न दो। ठीक है, नहीं तो मैं क्यों पैसा रखूंगा? फिर एज अ कस्टमर, तुम्हारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कस्टमर के अगेंस्ट? क्या है? मैंने तुमको पैसा दिया है, तुमने मेरे को क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहिए जो मेरी हेल्थ को अफेक्ट ना करे। इसीलिए देखो, अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो उस पर स्पेशली इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। जैसे आप लड़कियां अगर कोई क्रीम लगाती हो तो लिखा रहता है कि आंखों से दूर पड़ा करो, ऐसा थेपा मत करो किधर भी। देखो जो रहना वो रहना ही है ना। तो लगाने के बाद में लिखा रहता है कि आंखों से दूर करो। ठीक है, हमारे तो लड़के वो भी लगा लेते फेस मास्क, फेस मास्क, वो कौन सा था, ब्लीच विच, आईब्रोज में भी लगाते, गोल्डन आईब्रो लेके घूमते रहते फिर। मेरे को पहली बार वो मतलब भाई के शादी के टाइम पे वो करा था उन्होंने स्क्रब भी, बहुत मजा आया था। बट मेरे को गुस्सा तब आ रही थी क्योंकि स्क्रब करते टाइम पे क्या मसाज विसाज हो रहा है, आदमी को नींद लग जाती है अचानक से, प्स, 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 अरे चांगला झोपी गेलो तुम्ही, है ना। और एक तो वो इतना ठंडा रहता, और जयपुर में, ओ भाई साहब, इतना मुंह पे इतना अचानक से मारा ना उसने, दिमाग खराब। ठीक है कोई बात नहीं, क्या चमका था मैं 2 दिन। हाँ, मजा आ गया था मेरे को तो। भाई लड़कियों का मेकअप कितना महंगा आता है, आदमी उतने में एक प्रॉपर्टी खरीद, मतलब देखो शादी में अगर दुल्हन ने 2 चीजें कॉम्प्रोमाइज करी तो एक एसेट बनती है, मेकअप और लहंगा। लहंगा इज वेरी महंगा। हाँ हाँ, ये 2 चीजें मतलब, एक पकड़ लो, लहंगा कम से कम आएगा 75-80 हजार का, 50 हजार के नीचे कुछ नहीं रहता इनका। 50 हजार के नीचे तो ये कुछ पहनते ही नहीं शादी में। तो 75-80, क्या बोल रहा, क्या मैं, तो 75-80 हजार दुल्हन अगर है तो वो तो अपने चॉइस के हिसाब से, मतलब है ना, लाख 1.25 लाख, हाँ। मेरे को एक समझता नहीं, इतना महंगा पेन, मतलब पहनने के बाद उसका यूज क्या है, दूसरी बार तो होना नहीं है। मेरा ऐसा सिंपल कैलकुलेशन है, तुम चीज ऐसे लोगों जिसको यूज कर सको फिर से। अब तुमने अगर ये लहंगा किसी और की शादी में पहन लिया तो कंफ्यूजन,
तो वो, और मेकअप, मेकअप के तो ऐसे वो पैकेज आते हैं कि भैया संगीत, मेहंदी और शादी, इसका मेकअप 1.5 लाख। 1.5 लाख! मेरे पूरे खानदान का मिलाया तो भी जिंदगी में इतना खर्चा नहीं किया हम सब जेंट्स ने। देखो लड़कों का खर्चा मोटा मोटी कितना भी सलून पकड़ लो, 200 रुपए हेयर कट एंड ट्रिम। अब जिसके है नहीं उसके तो वो भी बच गए 80 रुपए। एक्चुअल देखो, फालतू की बात है ये कि मैं 400 का 500 का हेयर कट करवाता हूँ, यार झूठ बोल रहे हैं। 120 के ऊपर में कोई जा नहीं रहा है हेयर कट के, पलट जाते उधर से, दोस्त करवा रहा है, आलोच। सीधा हिसाब है, 30 रुपए बड़ा पाओगे भाई, भग इधर से। 120 रुपए का हेयर कट है भाई, तुम जिंदगी का कैलकुलेशन कर लो हमारे। मैं अगर उतने की एफडी बना दूं तो उसके इंटरेस्ट पे मेरी दाढ़ी कटिंग होती रहेगी क्या। और जनरली 2.5-3 महीने लगते बाल बढ़ने को, 2 महीने में, 1 महीने में, हमें कोई इतनी सेलिब्रिटी है नहीं कि हमको कोई देखेगा महीने भर में हेयर कट करवाए। नहीं, 15 दिन तो बाल सेट होने को लगते हैं हमारे हेयर कट के बाद में। मंथन जैसे तो टेंशन ही नहीं, चाहे तूफान आ जाए तो क्या टेंशन है उसको। सच्ची बता, तू घर हेयर सेट करता है? अब सेट करने के लिए हैगा तेरे पास में? हाँ। तो मैं इसमें भी हेयर सेट नहीं करता। मेरे घर पे, मैंने इसके पहले बताया, कोम है ही नहीं मेरे पास। मैं ये जितने भी है ये अपने बाल हाथ से सेट करके निकलता हूँ। हाँ, आधे टाइम तो लिफ्ट में बाल सूखते रहते मेरे यहाँ से क्योंकि मेरे को मालूम है हेलमेट पहनना। तो इसका उपयोग ही क्या है। एक बार एक स्टूडेंट के पास गया था मैं सलून में, मतलब एक्चुअली उसने मिल गया था हाय हेलो करते हुए सिग्नल पे, तो बोले कि सर, बोले मेरा सलून यही है, चलो ना। तो मैं सलून में भाई जस्ट मिलने गया, वो बोले नहीं सर, बोले एक मौका दो मेरे को, बोले मैं हेयर कट करता हूँ आपका। मतलब नहीं भाई, उसने ऐसा खतरनाक हेयर कट करवाया मेरा, मतलब वो वन साइड कुछ रहता ना, मतलब सिंपल गाउटी भाषा में उसने इधर से उड़ा दिया, इधर के सिर्फ सेट किए, मतलब सिर्फ शेप दिए, बड़े के बड़े ही इतने। और उसको वो हेयर ड्रायर पता नहीं कुछ पाउडर व्यूडर लगा के जो ऐसा मस्त से लेडीज पफ बनाया उसने, है ना। नहीं, दिख तो बहुत सेक्सी रहा था जब किया तब। अब मेरे को पूछ रहा है, बोले सर एक लाइन मारू क्या यहाँ से? तो बोले आईब्रो से लेते हुए मारेंगे, बहुत अच्छा। बोला अच्छा, इतना छपरी मैं दिखूंगा क्लास में? सोचो अगर सर ऐसे आ रहे आईब्रो का, नहीं मतलब चलो लाइन विन समझ लिया मैं एक बार का, आईब्रो में से लाइन मार के जा रहा है। अगर मैं ऐसे आऊंगा तो स्टूडेंट कैसे आएंगे? कैसे? मैं उसको बोला भाई मैं टीचर है ना, थोड़ा इज्जत में। बोले अरे हाँ ठीक है। तो वो रखा, उस दिन मैं हेलमेट नहीं पहना घर जाए तक के, और मैंने सोसाइटी में 3 राउंड मारे। मेरे को मालूम ये सिर्फ आज ही रहना है, तो लोगों को बता दो देखो भैया फैशन। दूसरे दिन मैंने बाल सेट करने की चाहे जितनी कोशिश करी, घंटा कुछ नहीं हुआ, है ना। मतलब मैंने हेयर ड्रायर यूज कर लिया, उसके लिए मैंने वो पूछा भी था, उसने वो कौन सा था, वैक्स विक्स वो भी दिया था, डब्बी दी थी, सब चिपकाया मेरे को जितना माल था उसके पास का। बोला ऐसे थोड़ा सा लेना, ऐसे लगाना, सेट होते, कुछ नहीं हुआ, है ना। तो ये हर लड़के के साथ में होता है, जिस दिन सलून से निकलता, जब तक सलून तक रहता है, सबसे हॉट इंसान दुनिया का यही रहता है। नहाने के बाद भी इसकी जो उम्मीदों पे पानी फिरता है। कैसा किया था रे? कुछ तो किया था हाँ, और क्या। होता मेरे साथ तो होता, आप लोगों का पता नहीं। एक तो मेरे, एक तो आदमी ऐसा भी मिला था, मैंने बीएड ट्रिम करने का, उसका मन दुख रहा है। बोले सर आप बीएड ट्रिम मत करो, आप बढ़ाओ। बोला हाँ, ये जो इतनी बड़ी ना, उसकी वजह से यहाँ आना पड़ा है, घर वाले हकाल रहे बार बार। बोले नहीं सर अपन ऐसे शेप देंगे। मतलब भैया मेंटेन मेरे को करनी है, बहुत दिक्कत होता है, अजीब बात नहीं, घर पे लेते नहीं, है ना। अब तो बस इतना ही घर वालों ने पीछा छोड़ा है कि सलून तक साथ नहीं आ रहे, इतने बड़े बाल है, काटो तुम इसके बाले से। अभी भी मैं अकोला जाता हूँ, वो वहां का हेयर ड्रेसर मेरी बात सुनता ही नहीं। उसने जो पापा के इंस्ट्रक्शन जमाने पहले दिए वही करता, वो ऐसा लगता स्कूल गोइंग बॉय। उसने मेरी, सच बता रहा हूँ, उसके पास से एक बार रेडी हुआ तो ऐसा छोटा बच्चा लगता ना, क्यूट क्यूट सा, वैसा बनाया उसने मेरे को, एकदम इतने से बाल कर दिए, जो सारे ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े छोटे से खड़े, बियर्ड करती एकदम स्किन टच, कि बस अभी अभी आई है।
उसको निकालने के बाद मैं खुद शौक में था, ये मैं हूं, ये क्या किए? बोले पापा ने बोला आपके। अब क्या बोलेगा आदमी, क्योंकि जाना तो मैंने घर ही है। होता है बेटा। तो तुम भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, क्लास में शांति से बैठा करो। फिर बाद में हमने देखा कि फेयर रेम्यूनरेशन हुआ। बाद में आपने कोई गलत चीजों का इस्तेमाल करके कंपटीशन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। देन चेंज इन एनवायरमेंट। अभी देखो कि एनवायरमेंट को जो अफेक्ट हो रहा है सबसे ज्यादा किससे हो रहा है? अब मेरे को लगा मेरी वजह से हुआ बेटा, मैं नहीं नहाया होगा तो पोल्यूशन हो गया। पोल्यूशन मतलब किसकी वजह से हो रहा है? कॉर्पोरेट की वजह से, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की वजह से। एयर पोल्यूशन फैक्ट्रीज की वजह से, वाटर पोल्यूशन फैक्ट्रीज की वजह से। वो बात अलग है कि हमारा भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बट मेजोरिटी इनकी वजह से। इवन सॉइल पोल्यूशन, ये सारी चीजें हो रही है इनकी वजह से। तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हेल्दी एनवायरमेंट बना के रखे। ठीक है, इसीलिए अब गवर्नमेंट ने रूल डाली है कि जहां पे भी कमर्शियल एक्टिविटीज कैरिड आउट होगी वहां पे रेसिडेंशियल नहीं रहेगा। अभी मतलब यहाँ पे जो ये कमर्शियल एक्टिविटीज है, बट वो ऐसी नहीं है कि जो अफेक्ट करे। यहाँ पे मैं कोई इंजीनियरिंग वर्क नहीं कर रहा हूँ कि बहुत आवाज कर रहा है, नॉइस कर रहा है, कोई प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं। ठीक है सर, यू लुक सो एक्सपीरियंस। मैं बहुत चीजों में एक्सपीरियंस हूँ, सिर्फ बता नहीं पाता हूँ। क्या सोचा तूने है करने को? जान दो, कुछ नहीं। हेल्दी वर्किंग प्लेस, स्टैंडर्ड टूल्स और मशीनरीज, है ना। स्टैंडर्ड टूल्स और मशीनरी प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे मतलब मान लो आयुष है अपना, अरे मान लो अब आयुष को मैंने एक आध काम दिया है डिलीवरी का। डिलीवरी मतलब गुड्स की। अब आयुष डिलीवरी करने जा रहा है, ठीक है। तो डिलीवरी करनी है कात्रज में, ठीक है। अब बताओ आयुष, यहां से कात्रज जाने में कितना टाइम लगता है गाड़ी पे? अगर तू 15 मिनट में 1 मिनट 1 मिनट 15 मिनट में अगर तू कात्रज चौक पहुंच गया तो मेरी गाड़ी तेरी। 3 गाड़ियां, तीनों में से तू जो बोलेगा वो। तेरे को यहां से स्वारगेट पहुंचने में न करके 12 मिनट लगते, कोई भी बुरे से बुरे कंडीशन में। इतने साल का रोड है ना, मैं इतना कैलकुलेट करके चलता हूँ। क्योंकि मेरा घर से यहां पे रीच करने का सबसे लोएस्ट टाइम है 18 मिनट सुबह। हाँ, और वो व्हाइट वाली गाड़ी थी, वो फिर 80 100 प्लस। बट वो भी मेरे को, मतलब तुम ऐसे सोचते हो कि सर भगा रहे, नहीं, मैं गाड़ी उतनी स्पीड में चलाता हूँ जितनी मेरी कंट्रोल में रहती है। और वो फ्लाईओवर पे स्पीड लेता हूँ, क्योंकि फ्लाईओवर में चांसेस कम है कुत्ता बीच में आने का। नहीं तो कहीं भी कुछ भी आ सकता है बीच में। और अब तो मैं गंगा धाम से आता हूँ, अब मेरी स्पीड और 20 से कम हो गई। क्योंकि वो है ना, तेरे तो ऑफिस के सामने ही हुआ तुम्हारे। पहले वो रोड पे तो भी कुछ हुआ नहीं था। अब तो मैं जिस रोड से डेली आता हूँ वहीं पे विकेट गिरी है। मेरे को तो ऐसा महसूस होता कोई खड़ा है यहाँ पे। अब तो वहां पे स्पीड ब्रेकर भी लगा दिए उन्होंने, बहुत स्पीड ब्रेकर लगा दिए। स्पीड ब्रेकर क्या और ये क्या, है ना। और बीच बीच में मुड़ में आ जाता है, नाकाबंदी कर देते हैं, है ना। कुछ भी कर रहे हैं, चलो ठीक है, उनकी मर्जी, करते रहो। तो आयुष सच्ची सच्ची बता, अब बता ईमानदारी से, कातरत जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? आयुष सोच रहा है कि वो सुपरा में बैठा हुआ है। हाँ मालूम है ना, इसलिए मैंने बोला। क्या बोला? नहीं नहीं, एक नॉर्मल टाइम। इतना फास्ट मतलब क्या, रेस थोड़ी ना लगाई, डिलीवरी करनी की अपने को। इतनी अर्जेंट डिलीवरी नहीं है वो। मान लो 30 मिनट्स, गुड, 30 मिनट्स में पहुंच जाएगा, है ना। मैंने इसको दिया लूना। लूना पता, लूना। अब अरे मैं एग्जाम्पल कुछ रिजल्ट से दिया गधो। द थिंग इज दैट, क्यों किसको, इसको मैंने मशीनरी प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करी, वो मशीनरी है ना। मतलब क्या, अगर वर्कर है, आपको काम अच्छा चाहिए तो आपको उसको स्टैंडर्ड टूल और इक्विपमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड टूल और इक्विपमेंट। इसको अगर लूना दिया, ये बोलेगा इसको एक काम करो, आप रखो, मैं पैदल जाके देखे आता, है ना। क्योंकि तुम इमेजिन करो आयुष और लूना पे, है ना। हाँ, उसको नहीं, पैडल मार के चालू करना, पैडल मार के चालू करना पड़ता है ना। गणपती माझा नाचत आला।
नहीं बट तेरे लिए बहुत अच्छी है वो। तू पाइडल मार के जा, एक्सरसाइज, तेरे हफ्ते भर का कार्डियो एक साथ होएगा। इतना फैट बर्न कि तू वड़ा पाव भी खाएगा तो फिर फैट नहीं लगेगा तेरे को, क्योंकि तेरे एक्स्ट्रा बल करके रखा हुआ है। तो क्या है, स्टैंडर्ड टूल्स और इक्विपमेंट प्रोवाइड कर ला। जैसे मान लो कि वेल्डिंग का काम चल रहा है, वेल्डिंग के काम वाले को क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? काला चश्मा, है ना, मास्क। हाँ हाँ, ओ वाह, गुड कवर, गुड कवर। ठीक है, हाँ मास्क कोई नहीं पहनता, काला चश्मा ही पहनता, या फिर वो उसके आगे वो ऐसा थोबड़े को लगा के रखता। हाँ मैडम, हाँ आपने बोला वो सही है। ठीक है, हाँ वो हो गया। फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट पर रहते, उनके पास में वो गम बूट्स रहते बड़े। फिर बाद में अगर आप देखो कि कोई काम करता है, उनके पास में वो येलो कैप होती है और वो बेल्ट बांधते, क्योंकि क्या है भैया, गिर गया विर गया, वन टप्पा खाया, है ना, ऊपर से कुछ गिरा बिरा, उसके लिए रहता है वो। तो आप इन चीजों को देखो, जैसे ये क्लीनिंग वाले आते हैं, झाड़ू पोछे वाले, अगर आप गवर्नमेंट के, उसको मास्क, ग्लव्स, हेयर कैप भी रहती है, ये पहनते नहीं वो बात अलग है, ग्लव्स भी नहीं पहनते। इनका कचरा डालने का स्टाइल देखना कभी तुम, इतना डर लगता है ना मेरे को ये ट्रक के बाजू से, एक तो इतनी मस्त खुशबू मारता है। हाँ, मतलब तुम सोचो, ऐसा तुम उधर से आ रहे हो, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अब्बा होता। करो करो इमेजिन, मेरे को क्या है, तुमने इमेजिन किया। अच्छी बात है। आओ, तो स्टैंडर्ड टूल्स और इक्विपमेंट, है ना, ऐसे खतरनाक खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना ये लोग। देन एनकरेज रिसर्च और डेवलपमेंट, R&D। ठीक है ना, RMD नहीं, मैं तो पूरी बड़ी सोचेंगे। हाँ, किसको किसको RMD पता है बेटा, लड़कियों में? RMD का नाम सुना? अरे रसिकलाल मानिकचंद धारीवाल, ये फुल फुल फॉर्म है उसका। ये पूना हॉस्पिटल उनका है। अब जो भी जैन है, आप कभी भी जाओगे उनके नाम से, आपको एक आधा ना एक आधा हॉल व्हील वहां पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट मिलेगा। तुमको RMD मतलब पुलिस सोचता, मैं क्या करूं, है ना, नहीं तो क्या, तुम्हारी सोच ही खराब है। अच्छा, R&D क्यों चाहिए सर, रिसर्च और डेवलपमेंट बताओ तो। देखो, कस्टमर की डिमांड हर दिन बदलते जाती है, अगर आपको मार्केट के अंदर में डिफरेंट स्टैंड करना है ना, तो आपको आपके प्रोडक्ट के अंदर में हर दिन इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ डेवलप करना पड़ेगा नया। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी रिसर्च। जैसे एक एडवर्टाइज आपने बचपन से देखी होगी, घड़ी डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करें फिर, क्योंकि उनका ना वो साइंटिस्ट कितने टाइम से लैब में ही है जो प्रोडक्ट बना रहा, हम बनाए कुछ बेहतर, और कितना बेहतर बनाएगा, रंगीन कपड़े को सफेद बनाएगा, है ना। देखना वो आदमी कब से है कि भैया, अभी तो वो नई ऐड देखा मैंने कल, कौन सी थी वो, कोई शेफ है ना, एरियल की थी कि काय की थी, हम लाएंगे इंडिया के सबसे जिद्दी डाग, हाँ ट्रक विक, मेरे घर के कपड़े लेके जा भाई। नहीं नहीं, मेरे को विश्वास ही नहीं है तुम पे, धुल के तो लाओ, है ना, तो बताएगा हाँ ये, ठीक है ना। तो ये मतलब क्या हो रहा है अभी, डेवलपमेंट। अभी देखो इतनी डेवलपमेंट हो गई, पहले एक ही पाउडर, वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध सी, निरमा से रंगीन कपड़ा भी, कंसेप्ट की तुम्हारी ऐसी की तैसी। कभी तुमने फीचर्स नहीं बोले क्लास में बैठ के, है ना, यहाँ बैठ के जया सुषमा, हाँ ये चल रहा तुम्हारा निरमा, सुनो बे। तो पहले क्या हो रहा था कि कोई भी कपड़े धुलने के लिए एक ही निरमा, मतलब एक ही पाउडर, वॉशिंग पाउडर, कोई भी पानी में डोलो सारे कपड़े उसी से धुल रहे। अब अलग अलग आ गया कि अगर आपको उलन क्लॉथ धोने हैं तो इसमें, सिल्क के धोने हैं इसमें, इसका धोना है इसमें। अब तो वो मशीन के अंदर में भी सेट हो गया। पहले वॉशिंग मशीन घर 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 सबको घुमा रही थी एक साथ में, अब उसपे आते ना फीचर्स, उलन वाला, कॉटन वाला, ये वाला, वो वाला, अरे क्या। अच्छा, फिर मेरे को एक और चीज अभी पता चली, आप लोगों को पता है कि नहीं, मेरे को नहीं पता। वॉशिंग मशीन आती है फ्रंट लोडेड, टॉप लोडेड। टॉप लोडेड मतलब क्या होती है, ऊपर से खुलने वाले। फ्रंट लोडेड मतलब क्या, सामने से खुल। इसके अलावा कोई डिफरेंस है? इसका लिक्विड अलग आता है। अगर फ्रंट लोडेड है तो ये, मेरे को एक बात बताओ, मशीन को कैसे पता चल रहा कि ये कौन सा है, उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है? जैसे मेरे को ओ निगेटिव है, अगर मेरे को ओ निगेटिव को तो ओ निगेटिव चाहिए, दूसरा दिया तो मैं भगवान दर्शन, मैं यूनिवर्सल डोनर है ब्लड।
अरे मैं रियल लाइफ सुल्तान है, नॉट विक्की। आई एम सुल्तान। विक्की कौशल भाई। हाँ, उसके पास में कतरीना है, कतरीना, नॉट कैटरीना, इस कतरीना। हाँ, काट के नहीं ना। यार तुम मेरे बस के, इसलिए तुम ना, तुम मेरे शो में आ ही नहीं सकते। बहुत आई क्यों हाई चाहिए तुम्हारा, तुम उसमें भी लो है। ठीक है, तुम्हारा सिर्फ बीपी हाई होता है। बीपी लो मेरा हुआ था। बीपी लो मेरे को बाद में मालूम पड़ा, बीपी लो पानी कम कंजम्पशन की वजह से होता है। मेरा तो उस दिन डॉक्टर ने बोला क्यों लो है, बोले पानी कम पिया, मतलब पानी कम से बीपी लो होता है। हाँ, अभी बढ़ गया होगा। बदतमीज आदमी हो तुम। तो रिसर्च, अरे नालायक को रिसर्च है ये। तो फिर पहले पाउडर आती थी, है ना, कि फ्रंट लोडर के लिए अलग, टॉप लोड। अरे मेरे को एक बात नहीं समझी, वो मशीन को क्या पता चल रहा है उसमें कौन सी पाउडर गई। डालने व्हील पाउडर उसमें, दाल गावटी पाउडर एक आता, कपड़े धोने उसने, है ना। और अगर आपको पहले पता हो तो मशीन के अंदर में एक प्रॉब्लम होती थी कि जैसे अगर कोई पैसे आपके पॉकेट में रह गए, कॉइन या चेन टूट गई, बटन टूट गया, तो वो मशीन में अटक जाता था, खराब हो जाती थी मशीन। अब आपको पता होगा तो ये सेपरेटली कचरा खुद निकालती है। कितना अपना अच्छा काम किया, वो ड्रॉर में निकालो, ये ले तेरा कचरा, कॉइन, है ना, तेरा बटन का हुक, जो भी है, एक्स वाई जेड। तो मस्त सारी चीजें आ गई। फिर लिक्विड भी आया, अगर आपको ये तो इतना लिक्विड बताता भी कितने एमएल डालना है इतने कपड़ों के लिए। कितना दिमाग मारी हो गया ये, पहले बढ़िया था अपना। ये रिसर्च और डेवलपमेंट के नतीजे। ठीक है, अब देखो, पहले अगर आपको किसी को पता होगा, जो जो ओल्ड जिनके घर पे वॉशिंग मशीन होगी, ऑफ व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर की आती है, तो उसमें दो रहते थे। पहले इसमें कपड़ा धुलता था, और दूसरे इसमें नेट रहती थी, उसमें वो ड्राई होते थे। अब एक ही मशीन में दोनों काम हो रहे हैं, कि वो क्लीन भी कर रही है और वो ड्राई भी कर रही है। रीजन बहुत सिंपल है, अब मैं वेट कर रहा हूं कि कब ऐसी मशीन आए कि जो धो भी दे, सुखा भी दे, आयन भी कर दे। नहीं नहीं, घड़ी छोटी चीज, फोल्ड विल्ड नहीं, डायरेक्ट आयन करके चाहिए। अब उससे ज्यादा उम्मीद नहीं है मेरी, कि ना दे बिना दे, नहीं। ठीक है, अजीब बात नहीं, शादी कर लेंगे तब तक, है ना। हाँ बस, लगे तुम सोच इतनी, बेटा आपका फर्स्ट डे क्या आज, फिर इतने टेंस में क्यों लग रहे हो आप? खुल के जियो, हंसो बिसो, दो चार थप्पड़ मारा देने का बत्ती। अरे चिल मोड ऑन। आपका नाम क्या है? हिरल। हिरल जी एंजॉय करो यार लाइफ को। सागरिका से पूछो कैसे एंजॉय करने का। नहीं नहीं, उससे मत सीख, वो छूट गई है अब, है ना। हाँ, वो सारे बंधनों को तोड़ के निकल चुकी है बेटा। कुछ बताऊं मैं उसको? क्या बता? नहीं सुना, कहाँ सुना? पूछ उसको, सुनाया का? अरे उसने सिर्फ फ्रिज सुना, फ्रिज के अंदर में क्या रखा ये नहीं सुना। पूछ क्या रखा इसने फ्रिज के अंदर। है? अच्छा पहले, हाँ हाँ, तो क्या सुना था आपने? हाँ, बनाएंगे सब। नहीं नहीं, अब खुद बताएगी वो। चलो, एनकरेजेस रिसर्च और डेवलपमेंट, तो क्या है कि आपको रिसर्च करते रहना पड़ेगा कि हम हमारे प्रोडक्ट को कैसे बेटर बनाए, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट लानी पड़ेगी। चॉकलेट्स में भी डेवलपमेंट आई, आई ना। अभी जैसे वो पल्स, कि उसके अंदर में लिक्विड रहता, हम उसी के लिए तो उसको खाते, वेट करते, हाँ 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 हाँ, मजा आता, और वो 5-10 सेकंड में सारा मजा खत्म, है ना। तो ये लाए, फिर ये डेयरी मिल्क वालों ने डेवलपमेंट के नाम से क्या लाया, वो हार्ट वाली, उसको उंगली करो, फिर वो हार्ट निकलता, है ना। फिर वो एक और कुछ कुछ चॉकलेट लाए उनने, बबली बबली। नहीं मेरे को मालूम नहीं, मेरे को ना आई ना मैंने दी, बबली ना। फिर कौन से, चलो ये भी एक अच्छा था कि चॉकलेट खा के हेल्थ खराब होती है, तो इन्होंने प्रमोट करने के लिए उसमें फ्रूट एंड नट डाल दिए, ले भैया फ्रूट हमारे ये भी है, क्या ड्राई फ्रूट्स है, लो खाओ। ठीक है, अरे कहा है का। फिर डेयरी मिल्क के अंदर में निकले लाइव वॉर्म, है ना, दो आए अभी अभी केस। एक हैदराबाद में आया था कि पहले वॉर्म निकला, अभी रिसेंटली केस है, मैंने भेजा भी था, चाहिए तो मैं वापस भेज दूंगा अगर किसी को लगता है कि मैं डिफेम कर रहा हूँ। सेकंड, उसके अंदर में निकली भुर्शी, फंगस, व्हाइट कलर का।
अब खाओ डेयरी मिल्क, किसको किसको डेयरी मिल्क पसंद है, खाओ खाओ खाओ। ठीक है, अभी तो मैंने डेयरी मिल्क पे आया हूँ, अभी मैं पानी पूरी पे भी आऊंगा कुछ टाइम बाद में। तुम्हारे सब ना। हाँ ठीक है, एक मिनट। ए, हाँ हाँ ठीक, नहीं नहीं खाने का कुछ नहीं है। अभी कि नहीं ये बोल रहे कि चाहे जो बोल हम खाएंगे, जब मैं बोलूंगा ना तभी है, अरे मत तो बोलो खाने का ही। देख जो भी है, मेरे को चाय से फर्क नहीं पड़ता, बट इनको फर्क पड़ता है पानीपुरी वालों को। कहाँ कहाँ का पानी अभी सब याद दिलाऊंगा, अब देखना तुम, लाइव चलाऊंगा यहाँ पे। मेरे को सब चलता, मैं तो मेंटेलिटी बना के जाता हूँ, बाहर जा रहा हूँ सबसे दलिद्र खाना खा रहा हूँ है। नहीं ऐसा, चाय के साथ में मस्त, तेरे को पता है, अगर जो बच्चा मेरे को जानता है मालूम है मैं चाय के साथ बिस्कुट भी नहीं खाता। मैंने बताया था ना तुम्हारे को, एक बार बन मस्का खाया था मैंने चाय के साथ, मैंने जैसा बन डुबाया उसने चाय पी, मैंने निचोड़ दिया उसको, मतलब मेरी चाय वापिस कर। मेरी चाय पी गया, मेरी चाय को मैं पीऊंगा, मेरे और मेरे चाय के बीच में कोई नहीं आ सकता। हाँ बिस्कुट भी नहीं, क्योंकि बिस्कुट उसके अंदर में घुल मिल जाता है, और मुझे नहीं पसंद उसके साथ में कोई घुले मिले, क्योंकि वो सिर्फ बनी है मेरे ओटो से लगने के लिए। चाय, उसका बेस्ट फ्रेंड बीच में आ रहा है चम्मच, नहीं, यह मेरी और चाय की बात है, और चाय गरम अच्छी लगती है। चाय, वी आर टॉकिंग अबाउट चाय, है ना। चाय कैसी अच्छी लगती है, गरम अच्छी लगती है। देखो भाई मैंने पहले बोला, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो मैं बोल रहा हूं, उसके लिए नहीं जो आप सोच रहे हैं। मैं तो बात चाय की किया, ठीक है ना। क्या आवाज आती है वाह, सुर क्यों। बेटा आओ, इधर आओ, कबड्डी खेलो इधर आके। क्या हो गया, देखो हिरल, ऐसे हंसना होता है, हंसो बेटा खुल के हंसो। हाँ दीपेश सर के क्लासेस सीजन है, योगा क्लासेस, हास्य आसन। आओ, अबे नालायक को कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं कुछ, तुमको क्या लग रहा है मैं बातें कर रहा हूँ इतने देर से, कंसेप्ट है। हाँ रिसर्च और डेवलपमेंट, चाय में भी रिसर्च लाया ना लोगों ने, है ना। पहले चाय चाय होती थी, फिर ग्रीन टी लाई, एक और वो बीच में अभी एक स्टूडेंट ने मेरे को चाय लाके दी वो डीप, हाँ कैमोमाइल। नहीं नहीं वो डीप करके पिए तो वो आपके बॉडी को रिलैक्स करती है, उससे नींद अच्छी आती है। मतलब मेरे को ऐसे ही सोने के लिए मौका दे दो, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा यार, उसके लिए है ना। चलो आ जाओ, हेल्थ टू कोऑर्डिनेट और कंट्रोल। देखो वापिस से, मैनेजमेंट मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन है। अब ग्रुप ऑफ पर्सन जब तक एक दूसरे के साथ में मिलके काम नहीं करेंगे, क्या आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाओगे। द आंसर इज नो। मतलब उनको एक दूसरे के साथ क्या करना है, कोऑर्डिनेट। और आपको वैसे कोऑर्डिनेशन सिखाने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में बहुत ज्यादा करते कोऑर्डिनेट, है ना। फिर हमको क्या करना पड़ता है आपको, कंट्रोल। व्हाट इज माय कंट्रोल। अभी जैसे कंट्रोल मतलब क्या है, सुनना समझना, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। कंट्रोल मतलब क्या है कि जिस हिसाब से आपने प्लानिंग की थी, क्या उसी हिसाब से चीज चल रही है। अगर नहीं चल रही तो मेरे को टाइम टू टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल। आपके मम्मी पापा आपको डांटते, आपको बुरा लगता है, बट वो आपको कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं ताकि रिजल्ट गलत ना है। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल यूनिट टेस्ट हुआ, यूनिट टेस्ट में कम मार्क्स आए तो उन्होंने तभी डांटा तो अच्छा है, ताकि फाइनल रिजल्ट आपका जो आपने डिसाइड किया था वही आए। अगर वो डायरेक्टली डिसाइड करेंगे कि तुमको 90% चाहिए, 95% चाहिए, और डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट के टाइम पे चेक करेंगे कि भैया रिजल्ट आएगा कि नहीं, रिजल्ट कभी नहीं आता। टाइम टू टाइम फॉलो अप लेना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। मॉनिटर मतलब क्या है, ध्यान देना पड़ेगा कि जिस हिसाब से आपने प्लान बनाया क्या उसी हिसाब से चीज चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो उसको क्या करो, कंट्रोल करो, ताकि आप अर्ली स्टेज पे ही जो प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, उसको रिमूव करके आगे बढ़ सको, है ना। देन डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच मतलब क्या है, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स, आपको हेल्प आउट करता है बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने के लिए। ये आपको हेल्प आउट करता है
प्रॉब्लम का मेन कॉज फाइंड आउट करने के लिए। जैसे मान लो कि अगर आपको एग्जाम में मार्क्स कम आए तो आप क्या करोगे? बोले सर फिर से पढ़ाई करना चालू करोगे। किसकी करोगे? सारे सब्जेक्ट की करोगे। गलत। पहले मेन प्रॉब्लम फाइंड आउट करो क्या है। फिर मालूम पड़ा, मैंने जैसे एक स्टूडेंट को पूछा, उसका लर्निंग सारा हुआ है। आप कोई भी जवाब पूछो, उसका मेन प्रॉब्लम राइटिंग है, तो आपने राइटिंग पे फोकस करो। उसका मेन प्रॉब्लम अकाउंट्स है, अकाउंट पे फोकस करो। उसका मेन प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स पे फोकस करो। तो जो मेन कॉज है पहले वो फाइंड आउट करो और उसके ऊपर में वर्कआउट करो, है ना। बिना कॉज के अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिजल्ट सही आने वाला है कि नहीं, है ना। अभी जैसे पाइप में से लीकेज है तो आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट करना पड़ेगा कहां लीकेज है। जहां से पानी, मतलब यहां से पानी आ रहा है, यही एमसेल मार दूं क्या? अबे ऊपर से लीकेज होएगा, पहले चेक कर कि एक्चुअल कॉज क्या है। चलो 2 मिनट लो, फटाक से इसको रीड करके निकालो, फिर अपन वापस से साथ में रीड करेंगे अंदर से। आराम आराम से जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। फटाफट। ले बेटा। मसाला पूरी की बहन। अरे ये कौन चालू करता है? मेरे को इतनी जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत उजाला देता हूँ। बड़ा औरत। हुआ करे। डन इतना। ये ऑनलाइन वाले मेरे को लगता है आधे लोग सिर्फ लॉग इन करके छोड़ देते। इनका बाकी कोई लेना देना नहीं है लेक्चर से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं चलती इनके। अपने हो गए, नुकसान तुम्हारा होएगा।
और बेटा थोड़ा लंबा हाथ लेके जाती बेटा, पड़ोस के मुल्क में जाके टाइप कर लेती बेटा। हाँ, स्क्रॉल कर रही बेचारे, उसके पीछे छुपा छुपा के। चलो डन क्या, पूरा रीड करके हुआ? फोन रख बे अंदर। रीडिफाइनिंग एजुकेशन विद ब्लेंडेड लर्निंग। अरहम का है? तू भी अरहम में चला गया? अच्छा, दोनों का सेम यूनिफॉर्म है तो सेम कॉलेज, एक आधे कॉलेज में जाके बैठ नहीं सकते? जाओ बैठो फिर एंजॉय करो। हाँ, हो गया क्या फटाफट? रीडिंग डन। चलो लेट्स स्टार्ट विथ आर रीडिंग। हाँ, अगर इसके बाद, इतना पढ़ने के बाद, अगर तुम्हारे को इस सब्जेक्ट में 90 बिलो आया तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूंगा। ठीक है? हाँ। बोले सर लाइव थ्रेट, यस। Provide useful insight to a manager. The principle of management helps the manager to understand the organization. The principle helps to improve the understanding the situation, the problem. It further helps the manager to find out the solution to the problem and handle situation. Management principle are an outcome of the experience of various professional people. The use of principle is helping manager about the manner in which he should act in a different situation. अलग अलग सिचुएशन में उसको किस तरीके एक्ट करना है, ये आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प आउट करेगा। देन दिस टाइप ऑफ टाइमली गाइडलाइन रिड्यूस द वेस्टेज। इस तरीके की गाइडलाइन की वजह से उसका वेस्टेज कम होगा। अगर उसको इंटरनल इंफॉर्मेशन मिल गई, उसको अगर पता चल गया कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर में हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देन helpful in efficient utilization of resources. Two types of resources are used: physical resources and human resources. Physical resources मतलब material, machines, money. Human resources मतलब आपका labor, manpower. The basic function of management is to make proper balance between the resources by putting them. देखो आपको दोनों को properly use करना है, मशीनरीज को भी और ह्यूमन रिसोर्सेज को। सर क्यों? मेरे को एक बात बताओ, मशीनरी खुद से ऑपरेट हो सकती है क्या? द आंसर इज नो। उसको ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन बीइंग ही लगेगा। तो आपको दोनों को प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मैंने मशीन ऑन कर दिया वो ऑटोमेटिकली काम करेगी, नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर वॉच रखना पड़ेगा। प्रोसेस रहती है कभी भी। एक, अगर आप कभी कातरज विजिट किए हो क्या? सबसे फेवरेट है वो हर स्कूल का। कातरज विजिट करवाते डेयरी में, एक एक कप आइसक्रीम देते। तुम्हारे को बस उतनी पसंद आ, तो उसकी प्रोसेस रहती है, पहले दूध यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से प्रोसेस होगा, यहाँ से उसकी मलाई अलग होगी, यहाँ से दूध अलग होगा, यहाँ से फैट अलग होगा, फलाना ढिमकाना टिमकाना। ये जाते अपना एक ही रहता, आइसक्रीम क्यों मिलना, फाइनल आउटकम आइसक्रीम। हाँ ठीक है, कितने लोग तो दोस्त बोलता है मेरे को आइसक्रीम, चुप न दो ले, मत खा, ले मैं खा लूंगा। और नहीं तो क्या। हमको दिया था भाई, फैमिली पैक दिए थे, फैकल्टीज को तो बॉक्स मिला था, बॉक्स। कॉलेज, कॉलेज के बच्चों को ले जाके ये प्रोजेक्ट दिखाया, तो फैकल्टीज को बॉक्स दिए थे वो। कितना 10 का कितने का आता, 10 का क्या 12 का आता है, कब कब आइसक्रीम। सारे स्टूडेंट कहाँ आए होंगे? क्या करोगे सर? क्या करोगे भाई? घर लेके जाएंगे? क्या बात कर रहे हो सर। लाओ, 2 सेकंड में मेरे हाथ में सिर्फ डब्बा है। मतलब इसका क्या करूं? बोले फेंक दो। बढ़िया। मेरे को लगा इसमें कलेक्ट करना है अभी सबके कप, घर में ले जाके शोकेस में रखता हूँ तुम्हारे। हाँ, यही तो आशिकी बची अब मेरी। तू ये भी वर्जन करती? मेरे घर में शोकेस है नहीं। वो पहले जमाने में होते थे शोकेस, ऐसा भरा भरा सा फर्नीचर, अब नहीं रहता। अब खुला खुला फर्नीचर है। खुला मतलब सिर्फ टीवी यूनिट में टीवी का रहता, बाकी कुछ नहीं रहता। हाँ। आओ, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट हेल्प्स एस्टैब्लिशिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन अ management and employee, which increase the efficiency level of employees and also facilitate the effective administration. For example, use of standard tool or machinery help in increasing quality. अगर अच्छा क्वालिटी के आप टूल्स और इक्विपमेंट प्रोवाइड करो तो आपका प्रोडक्शन भी क्वालिटी होगा, है ना। जैसे आप देखते हो कि आजकल जो कलर मारते पेंटिंग के लिए वो मशीन यूज करते हैं। अब मशीन से क्या होता है कि सब जगह पे कलर सेम लगता है और कलर कम यूज होता है। अब ह्यूमन बीइंग क्या है कि जो पहले स्टार्टिंग में वो ज्यादा यूज करेगा कलर, वो ज्यादा यूज होता है क्योंकि एनर्जी है। बाद में वो डाउन भी चल रहा है, चल रहा है।
और ह्यूमन बीइंग कभी भी रिसोर्सेज ज्यादा यूटिलाइज करता है, मशीनरी स्टैंडर्ड है, जितना यूटिलाइज करना उतना ही यूटिलाइज करेगी वो। साइंटिफिक डिसीजन मीन्स सिस्टमैटिक बैलेंस डिसीजन। Principal train the manager to handle critical situation tactfully. Otherwise, the manager have to work always with a trial or error. ट्रायल और एरर मेथड के बजाय आप अगर सिचुएशन को अच्छी से हैंडल कर ले तो ये सिचुएशन ही ना आए। With the use of various management principle, one can get an idea about the how to analyze the situation. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको हेल्प आउट करते हैं सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। देन अंडरस्टैंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। They are not developed only from viewpoint of handling the resources effectively, but they guide management in understanding social responsibility of the organization so that they can focus on providing quality production at reasonable price. ये हुआ कस्टमर के लिए। Avoiding artificial monopolistic situation in a market for fair competition, ये हुआ कॉम्पिटिटर के लिए। Fair remuneration, ये हुआ एम्प्लॉय के लिए। चेंज इन एनवायरमेंट, सोसाइटी के लिए। हेल्दी वर्किंग प्लेस, एम्प्लॉय के लिए। स्टैंडर्ड टूल्स और मशीनरी, क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। एनकरेजेस रिसर्च और डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक। वापस डायनामिक मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस चेंज होने वाले। देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलोंग विद द चेंजेस इन द बिजनेस वर्ल्ड। ओवर द इयर्स दे हैव डेवलप्ड टू सूट द करंट नीड। इट enables the manager to bring consistent improvement in them. Management adopt a new trend at a working place automatically. These guidelines help management to make comparison of the use principle with a expected outcome. If needed, management can modify मतलब क्या? According to your choice आप उसको change कर सकते हो। The principle according to a situation as the management is a heavily liberty to take decision on their own. The training helps in a developing scientific approach toward a research. सिंपल बात है, ये रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है ताकि आपका प्रोडक्ट के अंदर में इंप्रूवमेंट हो। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइन फॉर अ बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इट इज वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट अ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट एम्प्लॉइज। व्हाट इज इन बाय डिफरेंट एम्प्लॉइज? मान लो कि मार्केटिंग का एक ग्रुप बनाया, अब इसमें जो भी पर्सन है सारे मार्केटिंग वाले, बट सब सेम कल्चर को, सेम बिहेवियर को बिलोंग करते क्या? नहीं। उन सबको साथ में लेके चलना एक टैलेंट है। अब यहाँ पे जो बच्चे बैठते, किसी को जोक अच्छे लगते, किसी को लगता है क्या फालतू टाइम पास कर रहा है ये आदमी, ठीक है, हर किसी का बिहेवियर। अब हमको सबको साथ में लेके चलना होता है, तो आप जब तक के एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, आपका गोल, आपका एम, आपका टारगेट ये पूरा नहीं होगा। इट ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क ऑफ मैनेजर टू कीप कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ए एम्प्लॉय। अपने एम्प्लॉय पे कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाएगा अगर आप इसके ऊपर में ध्यान नहीं दोगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफर सुटेबल सिस्टम while establishing coordination and control. Last one, develop objective approach. With the help of various principles of management, one can develop an objective approach. Manager can identify the business opportunity, root cause of the problem in a correct manner and can provide appropriate solution on it. मतलब क्या है? आपको पता चलेगा बिजनेस के अंदर में रह के क्या अपॉर्चुनिटीज क्या है। अपॉर्चुनिटीज खुद से बोल के नहीं आती है, अपॉर्चुनिटी आपको देखना पड़ता है। देखो सिचुएशन रहती है, अब उस सिचुएशन को देखने का आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है वो मैटर्स। कुछ लोग उस सिचुएशन को एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हैं और कुछ लोग उसी को क्या देखते हैं? थ्रेट, कि साला ये अगर सिचुएशन आ गई तो मैं लॉस में जाऊंगा। तो डिपेंड्स आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हो। रूट कॉज, जैसे कितने एकेडमीज प्रॉब्लम में आ गई थी जब लॉकडाउन लगा, कोविड, क्योंकि हमको ऑफलाइन पढ़ाने की आदत है, अब स्टूडेंट ही नहीं है तो, बट ये अपॉर्चुनिटी थी आपको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक जाने की। जब अपन ने उस टाइम पे पढ़ाया तो महाराष्ट्र के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट सिटी से अपने पास में स्टूडेंट थे। इवन अपने 2-3 स्टूडेंट थे जो कि उनकी फैमिली रहती थी, तो वो दुबई से अटेंड कर रहे थे, 2 स्टूडेंट। नागपुर के भी स्टूडेंट थे, अमरावती के भी थे, नासिक के भी थे, जलगांव के भी, मतलब देखो डिफरेंट सिटीज से स्टूडेंट अटेंड कर रहे थे। देन और उसमें एक कोइंसिडेंस ऐसे हुआ तो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि, है ना, हाँ, वन ऑफ माय रिलेटिव्स ही अटेंड कर रहा था, उसको ही पता नहीं कि मैं अटेंड कर रहा हूँ। ये मेरे मतलब हमारे ऐसे सगे रहे, मेरे मासी का बेटी का बेटा, मतलब मेरे को मामा मामा ही बोला, साला नालायक ने। हाँ ठीक है, अभी इंटर में, हाँ, मासी की बेटी मेरी बहन, और रियल मासी की, ऐसा कजिन विजिन नहीं। तो वो था, आओ मैनर, उसने कितने दिन लेक्चर अटेंड कर लिया उसका पता ही नहीं वो किसको देख रहा है।
नहीं सीरियसली, अब क्या रेगुलर कांटेक्ट थोड़ा ना होता, उसने मेरे को देखा ही नहीं है, कहां से पता चलेगा? हाँ, अब तुमको थोड़ा वियर्ड लगेगा, आपको देखा नहीं, हाँ गायब था ना, मैं हिमालय गया हुआ था, अभी अभी आया हूँ। एप्रोप्रिएट सोल्यूशन ऑन इट, इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ मैनेजर। ये मैनेजर के दिमाग में क्या क्रिएट करता है बेटा? कॉन्फिडेंस बिल्टअप करता है। वापिस आज घर जाओगे, इसको फटाक से पढ़ लेना, कोई भी डिफिकल्टी तुरंत आके पूछना, नेक्स्ट इसमें चालू करेंगे। थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट सुन लो, स्टार्टिंग में स्पीड स्लो है, बाद में मैं, हाँ नहीं तो तुमको लगेगा साल भर ऐसे पढ़ेंगे सर, हाँ साल भर में सिर्फ एक लेक्चर में फीचर्स ही पढ़ते ना अपन, हो गया फिर अगले दिसंबर में